मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरे अजीजों, आज हम जिस हवाला से बात करने जा रहे हैं वो है खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा। आइए देखते हैं लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। मेरे अजीजों, ये कलमा जो है वो निजात का कलमा कहलाता है और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो डाकुओं के साथ मसलूब किए जा रहे हैं। एक को दहिनी और दूसरी को बाईं तरफ खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किया जा रहा है। और ऐसा ये सब कुछ क्यों था? क्यों खुदावंद यीशु मसीह जो थे वो डाकुओं के दरमियान मसलूब किए गए? मेरे अजीजों, ये सब इसलिए था क्योंकि यसाया नबी उसका 53 बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर इस बात को नोट करता है और बयान करता है कि हमारा निजात दहिंदा जो है वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। ये पहचान बताई गई थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, जो कि यहूदियों का बादशाह था, जो कि पूरी दुनिया का बादशाह था। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अगरचे सलीब पर चढ़ाए जा चुके हैं और खुदावंद यीशु मसीह को बदनी तौर पर बेहद कमजोर करने की कोशिश की गई है, तो भी चूंकि वो खुदा का बेटा था और आज भी वो इख्तियार रखता था कि वो जिसको चाहे निजात दे सके। मेरे अजीजों, ये कलमा जो है वो डाकू की निजात पर मुबनी है। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह पर लानतान कर रहे थे। अब चूंकि वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा थी जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो रहे थे और बहुत भीड़ जो इकट्ठा थी वो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह पर उनमें से बहुतेरे जो थे वो चिल्ला रहे थे, बथेरे जो थे वो लान तान कर रहे थे और बुड़बुड़ा रहे थे, और बथेरे जो थे वो ईमान के साथ बोल रहे होंगे, कबूल कर रहे होंगे कि ये हमारा बादशाह है। तो भी हम देखते हैं कि ये दोनों डाकू शायद भीड़ के कलाम को सुन रहे हैं और वाकिफ हैं कि ये जो हमारे साथ मसलूब हो रहा है ये यहूदियों का बादशाह है, क्योंकि नविश्ता खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के लिए तैयार किया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उन दोनों डाकुओं में से जो एक डाकू है, अगरचे वो तो खुदावंद यीशु मसीह पर लान तान कर रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, बुरा भला कहता नजर आता है, तो भी एक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता नजर आता है। शायद वो खामोश रहा, उसने सुना कि ये अपने कत्ल करने वालों के लिए माफी की दुआ करता है और उनके लिए शिफायत करता है कि वो हलाक न किए जाएं, वो माफ कर दिए जाएं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की ये रास्तबाजी उस डाकू के दिल पर चोट लगाती है और वो डाकू जो है वो उस बुड़बुड़ाने वाले डाकू को जो है झड़कता नजर आता है। लूका की अंजील 23वां बाब और उसकी 40वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि इस डाकू को खुदा का रूह टच कर रहा है और रूहुल कुद्दस जब इसको छू रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में तब्दीली को महसूस करता है और अपनी जुबान को खोलता है और बोलता है और झिड़कता है उस दूसरे डाकू को। उसे कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। मेरे अजीजों, इस डाकू में जो पहली निशानी रूनुमा होती है वो है खुदा का खौफ। खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में महसूस करता है और उसके खिलाफ कुछ बुरा भला नहीं कहता और अपने आप को रोकता है। दूसरी बात जो इसमें रूनुमा होती नजर आती है वो है इसे गुनाह का एहसास होना। जब इसे गुनाह का एहसास होता है तो ये कहता है कि हम जो है वो अपनी ही सजा के बायस, हमारी जो बदकिरदारी है, जो वाजिबी हमने की है, हमसे सरजद हुई है, हम उसी की वजह से आज यहाँ पर हैं। उसने अपने गुनाह का इकरार किया, यकीनन वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है। जब वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो मेरे अजीजों, वो दुनिया से अपनी निगाहें हटाता है और खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी तवज्जो करता है।
यीशु मसीह से माफी मांगता है। उसका यूं कहना कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, इस बात की अलामत है। गोया वो खुदा यीशु मसीह से कहता हो कि जब तू अदालत करने लगे तो मुझे ज़रूर माफ़ करना, क्योंकि मुझसे ख़ता हुई, गुनाह हुआ। मेरे अजीज़ों, उस डाकू का यूं अपने अंदर हलीमी और फरोतनी को ले आना और झुकाव ले आना, और अपने आप को, अगरचे वो सलीब पर था तो भी उसने ये ज़रूरी समझ लिया कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यही हस्ती है जो हमेशा ज़िंदा रख सकती है, जो मुझे निजात दे सकती है। क्योंकि उसने महसूस कर लिया, उसकी गोया आंखें खुल गईं कि निजात जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही मुमकिन है। तो मेरे अजीजों, उसने खुदावंद यीशु मसीह पर जब ईमान रखा है तो उसने खुदावंद से दरखास्त की है कि मुझे अपनी बादशाही में याद करना। गोया वो इस बात से वाकिफ है कि वो जब यहाँ से रुखसत होगा तो अपनी बादशाहत में जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनको गोया ये बताना चाह रहे हैं कि जो रास्तबाज है, या खुदा पर ईमान रखता है, या मुझ पर ईमान रखता है, या इस सलीब पर जिस पर मैं चढ़ाया जा रहा हूँ, या इस लहू पर जो मैं बहाए चला जा रहा हूँ, इस लहू पर जो ईमान रख लेता है वो हरगिज़ यहाँ ज़मीन पर भटकता नहीं, बल्कि फिरदौस में दाखिल हो जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह उसे यही बताना चाहते हैं कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं फिरदौस में दाखिल होता हूँ। और खुदावंद उसे भी यही यकीन दिलाते हैं और कहते हैं मैं तुझसे सच कहता हूँ, यानी शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। हकीकतन बात की जा रही है कि जब मैं अपनी बादशाहत में दाखिल होऊंगा तो तू भी मेरे साथ फिरदौस में दाखिल होगा। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली गई ये बात गोया कर्ब की हालत में डाकू को तसल्ली देती है, तस्कीन देती है, और आज हम सबको भी जो है वो निजात देती है। और खुदावंद यीशु मसीह की ये बात जो है हमें दिली सुकून, इत्मीनान और हमेशा की ज़िंदगी जो है अता करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस जो है कलाम को बेहतर तौर पर समझे होंगे और आपने ज़रूर इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।